रण क्षेत्र में घनघोर घमासान। सिर्फ मिसाइल से नहीं होगा मसले का समाधान। दुनिया पर बादशाहत करने के मकसद से व्लादिमीर पुतिन के टैंक युद्ध क्षेत्र में गरज रहे हैं। रूसी आर्मी की मिसाइलें लगातार यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को निशाना बना रही हैं। आकाश से समंदर तक रूस यूक्रेन की लड़ाई के हर मोर्चे पर घमासान छिड़ा हुआ है। पुतिन का जवाब देने में जेलेंस्की की सेना कहां पिछड़ने वाली है? अमेरिकी और यूरोपीय देशों से खैरात में मिल रहे हथियार और गोलों से यूक्रेनी सेना ने बवाल मचा रखा है। किसी क्षेत्र में कभी रूसी सेना दमदार साबित होती है तो किसी इलाके में यूक्रेनी सेना अपनी नई ताकत की बदौलत रूसी सेना को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दे रही है। लेकिन लड़ाई के इन मोर्चों के अलावा एक और मोर्चा है जहां दुश्मन देश एक दूसरे को मात देने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर संग्राम। सोशल मीडिया पर साइकोलॉजिकल युद्ध। यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि यह वीडियो उस वक्त का है जब रूसी सेना के जवानों और अधिकारियों ने रूसी टैंक के साथ यूक्रेनी योद्धाओं के आगे सरेंडर कर दिया था। संग्राम में साइको साजिश पार्ट 1। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि वीडियो खेरसॉन का है, जहां आगे बढ़ते शक्तिशाली रूसी BMP-2 इन्फेंट्री व्हीकल को रुकने के लिए यूक्रेनी सेना को मजबूर कर दे रही है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि सरेंडर करने के लिए रूसी सैनिकों ने टैंक पर सफेद झंडा लगा रखा था। रूसी सेना के प्रवक्ता ने इन वीडियो को सिरे से खारिज कर दिया है। रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन ऐसी झूठी फिल्में बनाकर अपने मित्र देशों को धोखा दे रहा है, अमेरिका को बरगला रहा है ताकि उसे हथियारों की सप्लाई मिलते रहे। संग्राम में साइको साजिश पार्ट 2। इसी वायरल वीडियो के अगले हिस्से में रूसी सैनिक जमीन पर नजर आ रहे हैं और यूक्रेनी सेना रूस के टैंक पर कब्जा करती दिख रही है। संग्राम में साइको साजिश पार्ट 3। वायरल वीडियो के आखिरी हिस्से में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों की संख्या अच्छी खासी है। यूक्रेनी सेना के जवान रूसी टैंक की बारीकी से जांच करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग का वीडियो करार दिया है। हालांकि यूक्रेन अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने वीडियो वाला दांव खेला हो। संग्राम में साइको साजिश पार्ट 4। इससे पहले यूक्रेन ने एक और वीडियो जारी किया था जिसमें सड़क पर एक रूसी सैनिक अकेला सरेंडर करता दिखा था। यूक्रेनी सेना ने दावा किया था कि सरेंडर करने वाला रूसी सैनिक काफी डरा हुआ था और उसने यूक्रेनी सैनिकों के सामने जान बख्श देने की गुहार लगाई थी। संग्राम में साइको साजिश पार्ट 5। इससे पहले वायरल हुए वीडियो के जरिए यूक्रेन ने यह जताने की कोशिश की थी कि सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को यूक्रेन किसी किस्म की यातना नहीं दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत युद्ध बंदियों का ख्याल रखा जा रहा है। साफ है कि युद्ध जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से प्रोपेगेंडा वॉर में यूक्रेन रूस से आगे निकल चुका है।
तो हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही बल्कि प्रोपेगेंडा वॉर भी जारी है। अब एक तरफ यूक्रेन रूस पर वीडियो बम बरसा रहा है तो दूसरी तरफ ऐसा मालूम पड़ता है जैसे पुतिन ने इस युद्ध का फाइनल सॉल्यूशन भी ढूंढ निकाला है। यूक्रेन के साथ जारी जंग में पकड़ बनाने की कोशिश में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे सबकी सांसें तेज हो चली हैं। माना जा रहा है कि पुतिन के आदेश के बाद रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड को युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। नाटो ने सभी सदस्य देशों को आगाह भी कर दिया है। अब एनिमेशन के जरिए आपको यह समझाते हैं कि पुतिन का बेलगोरोड सबमरीन वाला यह मूव कितना खतरनाक हो सकता है। तो आपको ये बताते हैं कि बेलगोरोड सबमरीन है क्या। दरअसल दावा किया जा रहा है कि रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड आर्कटिक सर्कल में अपने बेस से आगे निकलकर दुनिया की नजरों से गायब हो चुकी है। इस पनडुब्बी को महाविनाशक और कयामत का हथियार कहा जाता है। बेलगोरोड पनडुब्बी कई छोटी छोटी पनडुब्बियों को भी साथ ले जाने में सक्षम है, जो समंदर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की पूरी कुवत रखता है। 600 फीट लंबी यह पनडुब्बी दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बियों में शामिल है। इटालियन मीडिया के मुताबिक बेलगोरोड पनडुब्बी जुलाई से लगातार ऑपरेट की जा रही है। नाटो का मानना यह भी है कि यह सबमरीन अभी कारा सागर में है और यहां पर पोसाइडन परमाणु का टेस्ट भी किया जाएगा। तो ये बेलगोरोड सबमरीन अगर एक्शन में आती है तो वो कितने ज्यादा यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सकती है और न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को भी निशाने पर रख सकती है, ये साफ तौर पर इससे पता चलता है। लेकिन ये पोसाइडन परमाणु का टेस्ट दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित होगा, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिरकार क्यों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे घातक हथियारों को मोर्चे पर लगा रहे हैं। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कई इलाकों में यूक्रेनी सेना की ओर से पलटवार किया जा रहा है और इसी वजह से रूस की सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी वजह से यूक्रेन की सेना के हाथ खास रूसी हथियार और टैंक्स भी लग गए हैं। इन्हीं रूसी हथियारों की बदौलत जेलेंस्की ने युद्ध की दिशा और दशा बदलकर रख दी है। देखिए युद्ध के मैदान से हमारी ये सबसे अहम रिपोर्ट। रूसी हथियार से रूस पर वार। पुतिन का गोला ले रहा रूसी सैनिकों की जान। मॉस्को का बारूद, रूसी ताबूत। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को रूस से ही मदद मिल रही है? यह सवाल थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में जिस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, उससे यह सवाल उठने लाजमी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के पलटवार से कई इलाकों में रूसी सेना तेजी से पांव पीछे खींच रही है। घर वापसी कर रही बची खुची रूसी सेना अपने हथियार और टैंक्स को भी पीछे छोड़ने पर मजबूर है। वहीं यूक्रेनी सेना का दावा है कि उन्हीं पीछे छूटे रूसी हथियारों से यूक्रेनी सैनिक रूसियों के पसीने छुड़ा रहे हैं। खार्किव रूस के हाथ में चला गया था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने यहां जबरदस्त तरीके से वापसी की है। जवाबी लड़ाई में यूक्रेनी सेना के हाथ रूस के होवित्जर तोप और गोला बारूद लगे हैं। कई रूसी हथियार तो इस हालत में थे जिनका फौरन इस्तेमाल हो सकता था। जाहिर है कि यूक्रेन ने आओ देखा ना ताव और कर दिया ताबड़तोड़ वार। जाहिर है कि पहले से ही बैकफुट पर आई रूसी सेना की कमर तोड़ने का काम रूसी हथियारों ने ही कर डाला। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने भी दावा किया कि यूक्रेन उन्हीं रूसी T-72 टैंक्स का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें रूसी सेनाओं ने पीछे छोड़ दिया था। और तो और अब यूक्रेन रूस के कब्जे वाले क्षेत्र लुहांस्क में भी आगे बढ़ने की कोशिश में है। रूसी टैंक्स पर कब्जे के कुछ वीडियो यूक्रेन ने भी जारी कर दिए थे, लेकिन रूसी सैन्य प्रवक्ता ने इसे जेलेंस्की का भ्रमजाल करार दे डाला था। दावा किया जा रहा है कि युद्ध में यूक्रेन को दो बड़े फायदे हुए, जिससे उसने रूसी सेना पर बड़ी बढ़त बना ली है। दरअसल रूसी हथियारों का इस्तेमाल कर रही यूक्रेनी सेना को अमेरिकी और यूरोपियन देशों से अच्छी खासी फंडिंग मिल रही है, जिससे यूक्रेन फोर्सेस के रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण दक्षिणी खेरसॉन इलाके में मॉस्को को पीछे धकेल दिया है।
इसके पहले कीव के सैनिकों ने पूर्वी इलाकों और दूसरे युद्ध क्षेत्रों में भी बढ़त हासिल करके जेलेंस्की के कंट्रोल को और मजबूत किया था। वहीं व्लादिमीर पुतिन लगातार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहे हैं। पुतिन के सामने अपने सैनिकों का जोश बरकरार रखने के साथ साथ गोला बारूद की सप्लाई को मेंटेन रखने की भी चुनौती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यहां तक दावा कर दिया कि कई इलाकों को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर ही जेलेंस्की की सेनाओं ने लाइमन इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया। जाहिर तौर पर यहां तैनात बची खुची रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेनाओं ने रूस के सैनिकों को लुहांस्क में कई किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। यहां यूक्रेन की सेनाएं रूस के कब्जे वाले केमेना और स्वातोव इलाके की ओर बढ़ रही हैं। साफ है कि यूक्रेनी सेना के जवानों ने गजब की जीवटता दिखाई है। जेलेंस्की के जाबाजों ने मन बना लिया है कि वो पुतिन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। रूसी सेना को जिस किस्म का पलटवार देखने को मिल रहा है, उससे बौखलाकर क्या पुतिन परमाणु बम का ट्रिगर दबा सकते हैं? ये वो सवाल है जो हर किसी को डरा रहा है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको समझाया कि खतरा कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड जिस एटमी पोसाइडन ड्रोन को लेकर आगे बढ़ी है, उसका धमाका समूचे इंसानियत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। दरअसल पोसाइडन एक ड्रोन है जो पानी के अंदर कई किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। एक पोसाइडन ड्रोन 2 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु हथियार से लैस हो सकता है। धमाके के बाद यह ड्रोन इतनी शक्ति पैदा करता है कि 1600 फीट तक परमाणु सुनामी तक आ सकती है, जिसकी धमकी पहले ही व्लादिमीर पुतिन दे चुके हैं। इस ड्रोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो पूरे एक शहर को भी डुबा सकता है, साथ ही रेडिएशन भी पैदा कर सकता है जो इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। इसका मतलब है कि यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ड्रोन की रेंज 10,000 किलोमीटर बताई जाती है। यह 100 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर हमला कर सकता है। यानी कि कितना खतरनाक है यह आप समझ गए। और इन्हीं तमाम हमलों की धमकियां लगातार रूस दे रहा है। क्या यूक्रेन के लिए आने वाले वक्त में आसान होगा रूस से लड़ पाना? यह सवाल सबके लिए बड़ा है।